हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम अपने एक नया अध्याय शुरू करेंगे मौर्य वंश के बारे में। इस मौर्य वंश के बारे में हम अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम 101 क्वेश्चन रखेंगे जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चाणक्य का दूसरा अन्य नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा अन्य नाम था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो इसका उत्तर होगा कालिदास का मालविकाग्निमित्र को मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। तो तीसरा क्वेश्चन है, वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो इसका उत्तर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका उत्तर होगा कारुवाकी। पांचवा क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा मागधी। मागधी का प्रयोग किया, मागधी प्राकृत का प्रयोग किया। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला भेजा था। 7वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का नाम देव नाम प्रियदर्शी या देव प्रियदर्शी देवन प्रियदर्शी था? इसका उत्तर होगा मौर्य सम्राट अशोक। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का अंगीकार किया था कलिंग विजय के उपरांत। 11वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो इसका आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की। 12वां क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, तेरे प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा पण। पण मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अशोक का उत्तराधिकार कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी राहुल था। राहुल अशोक का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षक एक नाटक है, उनके लेखक हैं विशाखदत्त। ये सुप्रसिद्ध है, इसी से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, सहिष्णुता, आदर, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राज्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अशोक ने। अशोक ने अपने अभिलेखों में बताए। क्वेश्चन नंबर 19, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र का लेखक किस समकालीन कौन थे? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा इंडिका। इंडिका मेगास्थनी की पुस्तक है। ये पहली विदेशी पुस्तक है जिसमें भारत का व्याख्यान है। क्वेश्चन नंबर 25, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा विशाखदत्त। 26, वो स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र किस प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा इंडिका। इंडिका स्रोत में। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, मौर्य साम्राज्य
कि किस शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य के निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल कैसे बना था? तो इसका आंसर है लकड़ी से बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका आंसर होगा आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? इसका आंसर होगा रुद्रदामन का जुनागढ़ अभिलेख। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका आंसर होगा बाबरू का स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किस के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल किस राज्य से देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर है मस्की। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका आंसर है अशोक ने। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इसका आंसर है भाद्र। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है गुड पुरुष। गुड पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो इसका आंसर होगा तिष्ट ने अशोक के समान अपने आप को ढालने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा परिशिष्ट पर्वन में उल्लेख मिलता है। किस महीने में मौर्यों का राज्यकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो इसका आंसर है आषाढ़ माह में। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा शिलालेख। शिलालेख से अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई है? तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि अशोक के काल में दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में पाया गया है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसकी युक्ति है? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर है 13वां बृहद शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका आंसर होगा उज्जैन का गवर्नर था अशोक। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका आंसर होगा प्रतीक कलिंग शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वृष्टि क्या है? तो इसका आंसर है वृष्टि बेगारी है, बेगारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन
मौर्य काल का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? तो इसका आंसर है स्तंभ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी विदेवी कूप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य की जाए? तो इसका आंसर है महास्त्र लोहमुरा। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है कंधार में से। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका आंसर है 15 अधिकरणों में विभाजित हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर है तुर्मे मिस्र का राजा था अशोक के समकालीन। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो इसका आंसर है 13वां वृत्त शिलालेख। तो अगला क्वेश्चन है, शिलालेख की किस राजा को देव नाम प्रिया कहा गया है? तो इसका आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है गुड पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है पण अशोक का उत्तराधिकारी था। वो कौन सा शासक है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका आंसर है अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इसका आंसर है अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के विजय के उपरांत अशोक मान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था अशोक मान ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? इसका आंसर है मेगस्तीन ने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 84, चाणक्य के बचपन का नाम था? तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त चाणक्य। भारत का मैकियावली किससे कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों एक ही नाम है। व्रत कथा मंजरी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है क्षेमेंद्र व्रत कथा मंजरी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन ग्रंथ में मौर्य वंश का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर है कल्पसूत्र में मौर्य वंश का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है? तो इसका आंसर है सेंड्रोकोटस का है यूनानी विद्वान ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर है मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के बचपन का नाम था? तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, भारत का मैकियावली किससे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर है मूर माता थे, इसलिए मौर्य पड़ा नाम। मौर्य वंश का मूर माता थी चंद्रगुप्त की। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण से थे? तो इसका आंसर है क्षत्रिय वर्ण से थे चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, दीप वंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है करमौली नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? तो इसका आंसर है 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर है 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने
के समय कलिंग की राजधानी थी? तो इसका आंसर है तोसली। अशोक के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। राज तरंगिणी के रचयिता हैं? तो राज तरंगिणी के रचयिता कर्ण है। इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।